नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब को कवर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 1 का फाइनल चैप्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, अब है हमने पिछले वीडियो में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसमें हम लोग लैंड और लेबर वाले जो पार्ट है इसको कवर करेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये कहते हैं कि किसी चीज को बनाने के लिए हम लोग को 4 चीजों की जरूरत है, यानी 4 फैक्टर्स की जरूरत है, तो उसमें हम लोग लैंड को क्या कहते हैं, लैंड का क्या मतलब है। देखिए, लैंड से जनरली आप सेंस करेंगे ना, जमीन। क्या सेंस करेंगे? जमीन। जमीन है, जमीन का नीड पड़ता है, लेकिन सिर्फ जमीन ही नहीं इसमें आएगा। इकोनॉमिक्स में सिंप्लिसिटी के लिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो आपको नेचर से मिलता है, जो इंसानों ने नहीं बना, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्स वो सारी चीज़ें हैं जो इंसानों ने नहीं बनाया है, नेचर को द्वारा उसको बनाया दिया गया है, और अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो नेचर ने बनाया उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज को लैंड में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि आपके लिए वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एयर हो गया, सनलाइट, मिनरल, ऑयल, गैस, सारे जो हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज है और सारे लैंड का पार्ट हैं। ठीक है, सारे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपना उत्पादन करते हैं। पानी का नीड है ही, फॉरेस्ट का कितने सारी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हवा का देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है उसमें इस्तेमाल होता है। सनलाइट का, सोलर से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कितने सारे मिनरल्स जो आपको ज़मीन से निकलते हैं, कितने सारी चीज़ बनाने के लिए हो, तो गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, वो सारे मिनरल्स का इस्तेमाल करके ही तो उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो भी नेचुरल चीज़ है सबका इस्तेमाल है। ठीक है, ये क्या है? नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट है और हमें प्रोडक्शन में मदद मिलता है। क्या नेचर ने हमें दिया है कि आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन आप केयरलेसली इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस क्या करता है? कोई भी किसको भी जो बिजनेस चालू किया है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? या तो जमीन को खरीदेगा, जमीन यानी या तो नेचुरल रिसोर्सेज को खरीदेगा। सिंपल सा बात है। अगर आपको बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ेगा ना। आपको चेयर बनाना है तो आपको लकड़ी खरीदना पड़ेगा ना, तो जंगल से वो लकड़ी कट कर आएगा, फिर आपका इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको खरीदिए। या कभी कभी उसको रेंट लेना, आप रेंट भी दे सकते हैं। रेंट इन द सेंस कि आपको ज़मीन है, उसको खरीदना है, दे के उसको रेंट ले रहे हैं। आपको एक ऑफिस के लिए जगह चाहिए, आपने क्या किया, उस एरिया को रेंट पे आप ले लिया। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस उसको या तो खरीद ही लेगा या रेंट देकर भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स में सारी चीज़ों को, लैंड या नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ के रखा था। उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप क्या गो टू बैक टू शॉप रिपोर्ट, कैन यू आइडेंटिफाई विच आइटम यूज अ नेचुरल रिसोर्स। देखिए, पिछला टॉपिक में कुछ हम रिसोर्सेज या कुछ एक दुकान के बारे में बताए थे, इसमें अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल क्या क्या हो रहा था, उसमें बताइए कौन कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस है। आप अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि जब भी कोई सामान को बनाना है, चाहे गुड्स ही हो या सर्विस हो, ठीक है, उसको बनाने के लिए इंसान की जरूरत पड़ता है। आपने कभी देखा जानवर कुछ सामान बनाकर मार्केट में बेच रहा है? नहीं। ठीक है, कोई इंसेक्ट नहीं। इंसान जो अपने दिमाग से, अपने एफर्ट का इस्तेमाल करके, अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, किसी चीज़ को बनाता है। मतलब नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करता है और एक प्रोडक्ट को बनाता है। क्या करता है? नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है। यहाँ पर अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेगा और फिजिकल पावर का भी इस्तेमाल करेगा। अलग अलग काम में डिपेंड करता है, किसी में फिजिकल पावर ज़्यादा लगेगा, किसी में मेंटल पावर ज़्यादा लगेगा, पर लगेगा सारे पावर का इस्तेमाल होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर लकड़ी का सामान बनाता है। फार्मर जो आपको खेती करता है उसमें कितना फिजिकल काम है, दिमाग का भी है कि कौन किस टाइम पे कौन सा फसल रोपना है, वहाँ पर आपका दिमाग है। टीचर भी पढ़ाते समय मतलब माइंड का यूज ज़्यादा करता है, और चौक वगैरह से लिखने के लिए उसको थोड़ा फिजिकल पावर का भी नीड है। डॉक्टर का भी देखो दिमाग से सारी बीमारियों के बारे में जानता है, इलाज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट के थ्रू ही यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का इस्तेमाल बनाया जा रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर हर इंसान अपना स्ट्रेंथ, नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करता है किसी चीज़ को बनाने के लिए। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आप नहीं कुछ बना पाएंगे, आप बस यूं ही इस्तेमाल करने वाले लोग रहेंगे। ये तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में ही एक रिसोर्स है, ये गुड्स एंड सर्विस को क्रिएट करता है। आप मिलियंस ऑफ ईयर पहले चाहिए, सिर्फ जंगल था और जानवर थे, तो वो कुछ थोड़ी ना बना रहे थे। इंसान जब जन्म लिया, उसने अपने दिमाग को डेवलप किया और धीरे 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 वो गुड्स एंड सर्विस बनाने लगा, और उसके बाद एक बड़ा मार्केट बनाया। फिर क्या लोग वहाँ पर सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, वो कैसे हो पा रहा है? वो इंसान के कारण ही हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इमेज दिया आपकी किताब में।
अब लेबर वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। लेबर जो एक बेसिक एफर्ट है, फिजिकल और मेंटल जो यूज किया वर्क। देखिए काम तो बहुत तरह का होता है, आप ये हम लोग सब जानते हैं, काम तो बहुत तरह का होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे छोटे वेज का काम होता है। मतलब कि उसमें क्या है कि आप जैसे कि आप कहीं पर झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का काम है। आप यहाँ पर ऑटो चला रहे हैं, ये भी एक तरह का काम है। तो ये सब उतना दिमाग का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा चला काम करने से और सीख गए हैं। वो फिजिकल यूज होगा, थोड़ा मेंटल होगा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल थोड़ा उसका बियॉन्ड जाता है। ह्यूमन कैपिटल का कहना है कि हम इंसान के क्वालिटी को बढ़ाएंगे, स्किल को बढ़ाएंगे, उसको बहुत नॉलेजेबल इंसान बनाएंगे कि हाई लेवल का काम कर रहा है, सिर्फ छोटा लेवल का काम ना कर से। आप पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, जब आप अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे तब हायर लेवल की चीज़ें कर पाएंगे। हो सकता है आप आईएएस ऑफिसर बने, आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, आप एआई की फील्ड में काम कर सकते हैं। ये तो हाई लेवल का काम है। कब हो पाएगा? जब आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे। स्किल क्या है? अलग अलग काम को आप किसी पार्टिकुलर एरिया में आपको बहुत बेहतर बना देंगे। तो वो आपको क्या होगा? स्किल को डेवलप करेंगे, तब आप एक ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। सिर्फ अगर लेबर आप कब बनेंगे? सिर्फ लेबर आप तब बनेंगे जब आप छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल आपको स्किल के साथ बनेंगे, एजुकेशन के साथ बनेंगे, एक्सपीरियंस के साथ बनेंगे। एक ट्रेन वर्कर जो है बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप खेती का बहुत अच्छे से पढ़ाई किया कि फार्मर को बहुत अच्छे से सिखाया गया है कैसे खेती करना, और एक है जो यूं ही खेती कर रहा है, बस अपने पापा पिताजी दादाजी को देखा और खेती करना शुरू कर दिया, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। तो जो पढ़ा लिखा किसान होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस खेती को कर पाएगा, रैदर जो कर नहीं पढ़ा अब बस देखा देखे में खेती कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए इस बात को। अब यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एक अच्छा लेबर बनाने में। एजुकेशन इंसान का नॉलेज बढ़ाता है। अभी हम आपको ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप धीरे धीरे आपको चीज़ समझ में आएगा। फिर इस चीज़ में आप हो सकता है कुछ टर्म ना भी समझ में आया, फिर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, धीरे धीरे आपका नॉलेज और डेवलप होगा। अगर हम आपको ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहे होते, आप पढ़ते ही नहीं, तो हो सकता है आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर आपका ध्यान नहीं जाता, आप अलग से उसको पढ़ने नहीं जाते हैं, तो आपका वहाँ पर हो सकता है विकास सही से नहीं होता। लेकिन अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे और भी नॉलेज रास्ते में जाएंगे और हम कैसे जान लें। ठीक है, आप धीरे धीरे उसका बेसिक लर्निंग आप सीखेंगे। ट्रेनिंग आपको बताएगा कि कैसे हमको एक अच्छा जॉब करना है, कैसे हमको रिस्क लेना है, रियल टास्क कैसे करना है। एक सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है, वो क्या सीखेगा कि रोड कैसे बनता है, ब्रिज कैसे बनता है। जब वो पढ़ाई करेगा तभी तो सीखेगा, जब पढ़ाई नहीं करेगा तो घर बैठे क्या सीख लेगा। गुड ट्रेनिंग जो है आपको, आप अच्छा ट्रेनिंग लेंगे तो फील्ड विजिट करने जाएंगे, मटेरियल को टेस्ट करने जाएंगे, सेफ्टी स्किल्स सीखेंगे। मतलब जैसे आप पढ़ने जाते हैं और ट्रेनिंग करने जाते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं। आपको क्रिकेटर बनना है, आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तब कैसे क्रिकेटर बनेंगे? जो रेगुलर ट्रेनिंग करेगा वो ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है एजुकेशन और ट्रेनिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन और ट्रेनिंग वाला काम चल रहा है, आपकी इमेज यहाँ पर दिया हुआ है। अब हेल्थ केयर एंड प्रोडक्टिविटी। गुड हेल्थ पे चिल्ड्रन अटेंड स्कूल एंड लर्न वेल। एक अगर देखिए हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा लेबर बनाने में। आप सोचिए कोई इंसान बहुत बीमार है तो सही से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप बहुत बीमार है, सही से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा हेल्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा हेल्थ रहेगा तो बच्चे अच्छे से स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे, अटेंड रहेंगे। वरना आपको नींद आता रहेगा, आप सोते रहेंगे, आपको लगेगा कि बहुत वीकनेस लगेगा, आप असेंबली में प्रेयर पे जा रहे हैं, आप गिर जाएंगे, बहुत चीज़ें होता है आप देखेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे हेल्दी रहेंगे तो आपके साथ समस्या नहीं आएगा। एक अच्छा हेल्दी वर्कर, एक अच्छा आपके अच्छे टीचर हैं, हेल्दी है तो आप अच्छे बेहतर तरीके से क्लास ले पाएंगे, एनर्जी के साथ क्लास ले पाएंगे, क्रिएटिव रहेंगे। आप बीमार जैसे रहेंगे, थके रहेंगे तो सही से आप क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हेल्दी अच्छे हेल्थ नहीं होने के कारण बहुत काम छोड़ते हैं, तो उनका विकास नहीं हो पाएगा, उनको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी कम होगा। ठीक है, तो हेल्थ केयर होने से आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे, काम भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं आप, लेकिन आप शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो वो भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उस नॉलेज का आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थिंक अबाउट इट। हाउ डू हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड फार्मेसी हेल्प पीपल बिकम स्किल एंड हेल्दी। आप बताइए कि ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे इंसान को स्किल और हेल्दी रहने में मदद करता है। क्या आप ऐसा सर्विसेज के बारे में सोच सकते हैं जैसे ह्यूमन कैपिटल यहाँ पर इंप्रूव होता होगा आपके एरिया में? इसको आपको सोचना है ये चीज़। अब सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। एक अच्छा लेबर बनाने के लिए इन सारे चीज़ों का भी इस्तेमाल जरूरी है। सम कल्चर हेल्प पीपल वर्क हार्डर एंड बेटर। कभी कभी जो कल्चर ही बन जाता है हेल्प करना, मतलब अब उससे एक इंसान बेहतर बन सकता है। देखिए हम बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। कभी आप देखेंगे ना, आप स्कूल में देखिएगा
एक बच्चों का ऐसा ग्रुप होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है, वो कैसे क्लास को डिस्टर्ब करना, कैसे टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, कभी उसका नाम रख दें, नाम से कुछ चिढ़ाने लगे, कभी अपने में ही बुलिंग कर रहे हैं, अपने में किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 5-6 स्टूडेंट का ऐसा ग्रुप है और आप उसका हिस्सा बन गए, धीरे धीरे वो कल्चर आपका भी हिस्सा बन जाएगा, आप भी वो चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप भी टीचर्स को डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे, अपने साथ में पढ़ने वाले लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करने लगेंगे। आपको लगेगा ये तो अच्छा चीज़ है, बेहतर, हमको तो मज़ा आ रहा है करने में। तो वो एक तरह का कल्चर है। आप एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिए जो हमेशा पढ़ने पर ध्यान देता है, पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है, एकदम पढ़ाकू है एकदम, लेकिन आप धीरे धीरे उस कल्चर का पार्ट बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि हम भी वैसे पढ़ेंगे ताकि उस ग्रुप में हमको एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है। तो आप वो करने लगेंगे। एक ग्रुप होगा जो खेलने पर ज़्यादा ध्यान देता है, आप भी उसका पार्ट बन के देखिए, तो आपको भी धीरे खेलने में मज़ा आने लगेगा। मतलब बेसिकली कहना चाहते हैं कि कभी कभी आप जिस समाज में हैं, जिस ग्रुप में हैं, जिस कल्चर में हैं, वैसे धीरे धीरे आप भी उस चीज़ में ढल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक अच्छा लेबर बनने में, एक ह्यूमन कैपिटल बनने में, ठीक है। जैसे जापान में एक आइडिया ऑफ काइजन मीन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन मतलब लोगों बहुत सारे सॉरी समझिए इस बात को, जापान में लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, हम इम्प्रूव और कर सकते हैं, खुद को और बेहतर बना सकते हैं। ये माइंडसेट लोगों को बचपन स्कूल में ही डाल दिया जाता है कि आप अपने आप को सोचिए कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, तो धीरे धीरे सारे लोग ऐसे ही डेवलप होते हैं। अब मान लीजिए सबके माइंड में ये चीज़ डाल दिया गया, तो जब वो एक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो सब अपने आप में कम्पीट करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। और इस तरीके से जापान जो इतना ग्रो कर रहा है कि वो कल्चर ही बना ली उस चीज़ का। और जहाँ पे इस तरह का कल्चर नहीं बनता, दिक्कत है। जर्मनी में लोग जो है पंक्चुअलिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क को बहुत वैल्यू करते हैं। मतलब वहाँ ऐसा जगह पे लोग जो है ऐसा कल्चर बनाया गया है कि वहाँ पे लोग टाइम पर काम पे पहुँचे, वर्क अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो सारे लोग वही काम करने लगेंगे। धीरे धीरे जो नए लोग भी ज्वाइन करेंगे उस देखेंगे यहाँ इस तरह का कल्चर यहाँ फॉलो होता है, तो वो चीज़ है। मान लीजिए अब बिहार में देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ऐसे ग्रुप में रहें जहाँ उनको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो फालतू गाना सुन रहे थे, कोई अश्लील भोजपुरी गाना पे बजा के नाच रहे हैं और सोचते हैं कि बहुत आनंद वाला चीज़ है और उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं और धीरे धीरे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। आप बिहार में कितना स्कूल कॉलेज में चले जाइए, वहाँ पर जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर देखिए जब स्कूल और कॉलेज में हमेशा एग्जाम में चीटिंग चलता है, वो एक कल्चर बन गया है। क्या कल्चर बन गया, मतलब बच्चा के भी माइंड में है एग्जाम होगा तो हम जाएंगे, मोबाइल खोल कर लिखेंगे, चीट से लिखेंगे, और टीचर भी उस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि टीचर भी जानते हैं हम तो पढ़ाएं ही नहीं, हम तो ऐसे ही बर्बाद किए हुए थे बच्चों को अपना सब चीज़ को। तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे, कल्चर बन गया, चीटिंग का कल्चर। हर जगह नहीं हो रहा, हर लोग ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कल्चर बन गया है, तो ये चीज़ होता है। बिहार में देखिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, तो वो भी एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें क्या है कि वो ज़्यादा राइज कर पाए। तो जैसा कल्चर में आप रहेंगे वैसा आप में आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखिए क्या होता है, बहुत सारे कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वहाँ पे भी देखिए जो बहुत कभी कभी ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो भी अपने आप एक ग्रुप बना लेते हैं। बहुत सारे लोग, हम सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ग्रुप बना लेते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो छोटे कास्ट के हैं, फिर धीरे धीरे वो भी उसका कल्चर का पार्ट बन जाता है। तो बेसिकली आपका समाज कैसा होगा, आपका ग्रुप कैसा होगा, धीरे धीरे आपका इन्फ्लुएंस उस तरीके से होने लगेगा। हमको लग रहा है टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको मतलब एक्सप्लोर करने के लिए दिया हुआ कि आप 10 एडल्ट से बात कीजिए अपने एरिया के, व्हाट्स देयर वर्क कल्चर लाइक, शेयर योर फाइंडिंग विद फ्रेंड। मतलब वो किस तरह के काम करना पसंद करते हैं, उनके जगह जहाँ पे काम करते हैं वो किस तरीके का काम करते हैं, उसको आप शेयर कीजिए। चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल, अब जाहिर सी बात है जो हमने एजुकेशन देने का बात किए, ट्रेनिंग देने का बात किए, स्किल देने का बात किए, वो पढ़ने में तो समझ गए कि हाँ ये सब होगा तो अब आदमी ह्यूमन कैपिटल बनेगा, लेकिन क्यों नहीं भारत अब इतना इम्प्रूव कर पाया है। देखिए भारत में आज़ादी के बाद तो इम्प्रूव किया है लिटरेसी और स्किल में, लेकिन अभी बहुत चैलेंज है, इतना करप्शन है, सही से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। आज के डेट में अडल्ट लिटरेसी रेट क्या है 2023 में 85% मेल जो है वो पढ़ लिख सकते, सिर्फ पढ़ लिख सकते का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट का बेसिक मतलब लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स कर सकते हैं, यही है। मतलब सोचिए बताइए ये थोड़ा ये अगर 3 या 4 क्लास का बच्चा ये काम कर लेता है
तो इतना भी आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिटरेट बोल दिया जाता है भारत में। यहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल को अगर बनाने की बात करें तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करके पूरा मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरा स्किल नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ 70% फीमेल जो है ये लिटरेट है, ठीक है। तो हम लोग को अब स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग को बढ़ाना पड़ेगा, सबको एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अब सोचिए कि इस बारे में शिवाय हैड टू लीव स्कूल व्हेन हिज फादर लॉस्ट जॉब। शिवाय को स्कूल छोड़ना पड़ा, उसके पापा का नौकरी चला गया। अब इसका फ्यूचर को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आप सोचिए इसके बारे में डिस्कस कीजिए क्या क्या समस्या उसको फेस करना पड़ेगा। अब आपकी किताब में टॉपिक जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। ये किसी भी देश में जब बहुत ज़्यादा यंग लोग होते हैं, यंग वर्कर होते हैं, यंग लोग क्या जो सीले होते हैं, स्किल और ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हैं, तो किसी भी देश में आबादी बहुत ज़्यादा यंग लोग का, तो उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा उसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड करेंगे। मतलब ज़्यादा लोग यंग हैं, ज़्यादा काम करेंगे तो किसी भी देश को ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो उसको ज़्यादा फायदा है, ठीक है कहेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं खाली बच्चा पैदा कर दिए तो यहाँ पर बहुत पैसा कमा रहे हैं, पूरा देश तरक्की हो रहा है, नहीं। उस आबादी को सिखाना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेट बनाना पड़ेगा, तब ये काम हो पाएगा, ठीक है। तो 2024 के हिसाब से 65% इंडियन जो है 35 साल से नीचे, लेकिन उनको सिखाना पड़ेगा, अच्छे से ट्रेन करो, स्किल डेवलप करो, तब वो भारत के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएगा, नहीं तो वही बहुत खराब स्थिति हो जाएगा। आर सम जॉब मोर इम्पॉर्टेंट इन अदर, व्हाट वुड हैपन इफ नो वन क्लीन स्ट्रीट ग्रो क्रॉप एंड ट्रीटेड पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको काम को भी लेकर बताया गया, सारा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़िए। अब देखिए इंडियाज एंसेंट स्किल हेरिटेज। इन एंसेंट इंडिया वर्क वाज सीन। अब देखो आप पुराने टाइम पे भी भारत के कल्चर को पढ़ेंगे तो भारत में बहुत सारे काम को क्या माना जाता था, डिवोशन की तरह काम किया जाता था। जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है उसको पूजा मानता था, उसको बहुत केयर के साथ करता था, और जो भी उस काम सीखा अपने जनरेशन बाय जनरेशन। कोई अच्छा शिल्पकार है, अच्छा मूर्ति बनाता है, तो धीरे धीरे अपने जनरेशन को वो चीज़ सिखाया, ठीक है। कोई अच्छा घड़ा बनाता है, उसको सिखाया। तो काम उनके लिए पूजा था, वो काम नहीं कर रहे, वो काम को पूजा की तरह कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर होता था। फैमिली जो स्कल्पटर में टेम्पल में काम कर रहा है, मतलब बेसिकली वो कोशिश करते थे कि हम जो भी काम कर रहे हैं पूजा की तरह करें, वो क्योंकि उनका रोजी रोटी उससे चल रहा है ना, तो वो भगवान मानते थे काम को। अब हमारे देश में देखिए शिप बिल्डिंग होता था, करीब 2000 साल पहले इंडिया बहुत अच्छा शिप भी बनाता था जो लकड़ी के प्लैंक से बनता था। अब देखे होंगे इमेज दिया हुआ है। ये जो है कॉर्ड का इस्तेमाल करता था ना, ये नेल का नहीं, मतलब आयरन नेल का इस्तेमाल नहीं करते थे। कॉर्ड से है ना फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आता है। ये शिप जो है हेल्प करता है ट्रेड करने में, कल्चरल एक्सचेंज में, पूरे इंडियन ओशियन में। देखिए मिनी ट्रेडिशनल स्किल लाइक स्टिच शिप बिल्डिंग जो है अब खत्म हो गया, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ, इसके पूरे चैप्टर में पढ़ा था कॉलोनियल एरा इन इंडिया, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, यूरोपियंस हमारे देश में आए, तो बहुत सारे ओल्ड टेक्निक को वो ख़त्म ही कर दिए, और नया शिप बिल्डिंग, उनका भी शिप बनाने का स्टाइल थोड़ा अच्छा था, यूनिक था, अब वो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे होने लगा, ठीक है। तो ओल्ड टेक्निक हमारा ख़त्म ही हो गया धीरे धीरे। सो बेसिकली इस चैप्टर में इसमें इतना ही है इस टॉपिक में। इसके आगे का जो टॉपिक है कैपिटल के बारे में हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट करके हमें बताइए। और